हेलो गाइस, आज आपका इंग्लिश की क्लास में स्पीच के चौथे भाग में आज स्वागत है। आज हम वहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपने अभी तक जाना होगा कि विस्मयादिबोधक वाक्यों की क्या पहचान होती है। जिन वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो तथा शब्दों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, वे दोनों वाक्य या शब्दांश आगे लगने से ये पूरा की पूरा भाव विस्मयादिबोधक वाक्य का रूप ले लेता है। यहाँ हम आपको आज इस टेबल के माध्यम से समझाने जा रहे हैं किस प्रकार से आप आरएस के वाक्य में, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में परिवर्तन कर पाएंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में खुशी का भाव आए तो खुशी का भाव आने पर ये कुछ शब्द हैं जो आपको दर्शाएंगे कि ये शब्द खुशी के लिए है, जैसे कि हुर्रा, आहा, हुर्रे, वाऊ, व्यू, ओहो आदि शब्द आए तो ये विस्मयादिबोधक शब्दों को परिवर्तन करने पर हम हटा देते हैं तथा आरवी में सैड या सैड टू को एक्सक्लेमेट विद जॉय से परिवर्तित करते हैं। जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे हम दोबारा इस वाक्य में देखें कि ये शब्दांश जो यहाँ दिए गए हैं वो यहाँ पर नहीं दिए गए, अर्थात जो खुशी के शब्द थे वो दुख के भाव में बिल्कुल नहीं आते। यहाँ वाक्य में अलास, ओ, ओहो गॉड आए तो हम विस्मयादिबोधक शब्दों को हटा देते हैं और सैड या सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद शोरो, जो यहाँ खुशी का भाव था तो हम जॉय का प्रयोग करते हैं, दुख का भाव होता है तो हम सोरो का प्रयोग करते हैं। जोड़क शब्द वापस वही दैट का प्रयोग करते हैं। आप तीसरे उसमें देख पाएंगे, यदि आश्चर्य का भाव हो तो वाट, एन या हाउ से वाक्य शुरू होता है, अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, तो भी हम इन विस्मयादिबोधक शब्दों और इन चिन्हों को ही हटाते हैं, वाक्य को परिवर्तित कर देते हैं। सैड या सैड टू को एक्सक्लेमेट विद वंडर में बदलते हैं। जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। यदि शाबाशी का भाव हो, वेल डन, ब्रेवो, तो ब्रेवो शब्द के भाव में हम इस शब्दांश को हटाते हैं। सैड या सैड टू को, चूंकि अब विस्मयादिबोधक शब्दांश नहीं है, ये प्रशंसा सूचक शब्द है, इसलिए हम यहाँ सैड या सैड टू को एप्लाउडेड में बदलते हैं और दैट से पहले, क्योंकि हमें ये शब्द केवल एक उत्साहवर्धन के काम में आते हैं, इसलिए हम यहाँ सेइंग दैट का प्रयोग करते हैं। हम उदाहरणों से इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है ही सैड, हुर्रा, वी वॉन द मैच। सबसे पहले हम वाक्य में देखते हैं कि यहाँ पर विस्मयादिबोधक शब्द दिया गया है, जो कि हमारे किस भाव में आ रहा है, खुशी के भाव में आ रहा है। हम खुशी के भाव में इस शब्दांश के आने पर कर्ता को रिपोर्टिंग वर्ब में, जैसा ही आप हिस्सा है रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें कर्ता को कर्ता के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर खुशी शब्द के भाव में हटाते हुए एक्सक्लेम विद जॉय में बदलते हैं तथा जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। उसके बाद विस्मयादिबोधक शब्द थे जो ये हमारे हट जाते हैं। आगे जो वाक्य दिया होता है उसे नियमानुसार परिवर्तन करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कर्ता वी है, जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि यदि इनडायरेक्ट स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के कथन में कर्ता वी का रूप आए तो हम बिना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आदि का रूप देखे सीधा वी के रूप को दे के रूप से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है और प्लूरलों में केवल थर्ड पर्सन प्लूरल दे का रूप ही लग पाएगा। जैसा कि पहले भी बताया था, कर्ता को कर्ता से, संबंध को संबंध से और कर्म को कर्म से ही बदल पाते हैं। यहाँ वी के स्थान पर दे का प्रयोग करते हैं। बात आई वॉन। हम जानते हैं विन, वॉन, वॉन। यहाँ वॉन सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म को प्रेजेंट पूरा पास्ट में, प्रेजेंट पूरा पास्ट में, पास्ट में एक का तीन, दो का चार,
अर्थात V2 को हम हैड प्लस V3 में बदलते हैं, तो वॉन की सहायक क्रिया हैड और वॉन की थर्ड फॉर्म फिर वॉन, बचा हुआ द मैच। और अंत में नियम अनुसार कि हमारे वाक्य में कैसा भी वाक्य आ जाए, प्रश्नवाचक, साधारण, अंत में हमें उसे साधारण ही बनाना है। ये इनडायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान है। आगे के उदाहरण में हम देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ एक वाक्य लिखा है, रोहित सेड अलास माई लेग हैज फ्रैक्चर्ड। रोहित ने कहा, अलास बड़े दुख की बात है, माई लेग हैज फ्रैक्चर्ड, मेरी टांग टूट गई। तो यहाँ रोहित का रोहित इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के भाव में कर्ता और कर्म नहीं बदलते, कर्ता रोहित दिया गया है। यहाँ बात करें सैड के स्थान पर, चूंकि हमारे इस इनडायरेक्ट स्पीच के बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच में हम विस्मयादि बोधक शब्द देख पा रहे हैं, और इस विस्मयादि बोधक शब्द अलास जो कि यहाँ दुख का भाव लाता है, हम सैड या सैड टू को एक्सक्लेम्ड विद शोरों में बदल देते हैं। बात करें हम आगे की, तो जोड़क शब्द हमारे यहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है। बात करें अब हमारे शेष वाक्य की, तो शेष वाक्य में माई फर्स्ट पर्सन है, और हम जानते हैं हमारे सूत्र सन बटा 123 के माध्यम से कि फर्स्ट पर्सन हमेशा कर्ता के अनुसार बदलता है। माई जो कि यहाँ आई का रूप है, तो आई, मी, माई। ये यहाँ रोहित के अनुसार ही, हिम, हिज में परिवर्तित होता है। हम जैसा देख पा रहे हैं, माई यहाँ पर हिज में बदला, तो हम इसे हिज ले। बात करें हैज की, हैज प्रेजेंट का रूप है और परफेक्ट की सहायक क्रिया है। हम जानते हैं प्रेजेंट पूरा पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हैज हैव हैड में बदलते हैं, तो हैज के स्थान पर हैड, फ्रैक्चर्ड का फ्रैक्चर्ड, और ये अंत में साधारण वाक्य की पहचान फुल स्टॉप। आगे हम इन दो वाक्यों के शब्दांश के बाद आश्चर्य का भाव पढ़ेंगे। जैसा कि हम देख पाते हैं, यहाँ आश्चर्य के भाव में हमें वाट या हाउ शब्द प्राप्त होते हैं। हम इन शब्दों को देख पाते हैं, जैसे कि सीता सेड, वाट ए लवली हाउस। यहाँ पर हमें एक पहचान मिली कि यहाँ हमें वाक्य में वाट ए मिल रहा है। अगर हम अभी एक ही बात नहीं करें, पहले वाट की बात करें, तो ये WS शब्द भी है। WS शब्द है तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ये प्रश्नवाचक जब ही कहलाएगा जब अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, शब्दांश की वैल्यू नहीं। यहाँ पर वाट ए जो आ रहा है, ये आश्चर्य का भाव दर्शा रहा है, और अंत में विस्मयादि बोधक इसका समर्थन करता है। तो इसलिए हम जब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, तो सीता का सीता, सैड के स्थान पर वाट ए के भाव में एक्सक्लेम विद वंडर, जोड़क शब्द दैट, हमारे ये शब्दांश हट जाते हैं। अब हम देखते हैं हमारे पास यहाँ दो ही शब्द बचे, एक लवली और एक हाउस। लवली विशेषण शब्द है और हाउस यहाँ संज्ञा शब्द है। अब इनसे हम किस प्रकार से बनाएं? तो ऐसी स्थिति आने पर हम वहाँ जब वाट ए को हटाते हैं, तो हम इसके स्थान पर टेंस अनुसार, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस दिया हुआ है, हम इसे वाज वर प्लस वेरी में बदल देते हैं, और जो हमारा संज्ञा शब्द होता है उससे पहले द शब्द का प्रयोग कर वहाँ इसे कर्ता का रूप लेकर आगे लिख देते हैं। तो हाउस हमारा अकेला संज्ञा शब्द है, इससे पहले द हाउस। हाउस एक वचन है, इसलिए हम यहाँ वाज, अगर ये बहुवचन होता तो हम वर का प्रयोग कर सकते थे। अब ये एक वचन है तो वाज, वेरी, और जो हमारा विशेषण शब्द है इसे सबसे अंत में लवली और अंत में फुल स्टॉप। दोबारा एक बार समझें कि यहाँ हमें रिपोर्टिंग वर्ब में सीता सेड, और रिपोर्टेड स्पीच के बाद के में हमें लिखा मिला वाट ए लवली हाउस।
यहाँ पर हमें वाटे जो पहचान है ये वहाँ पर विस्मयादि बोधक वाक्य की है और सबसे बड़ा चिन्ह अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह है। हम वाटे को हटाते हैं और विस्मयादि बोधक चिन्ह को हटाते हैं। हम यहाँ पर केवल दो शब्दों की ही प्राप्ति कर पा रहे हैं, विशेषण शब्द और संज्ञा शब्द। अब संज्ञा शब्द से पहले, क्योंकि यहाँ कोई कर्ता नहीं है, केवल एक संज्ञा शब्द है, तो इसको कर्ता का भाव देने के लिए हम इसमें दा का प्रयोग करते हैं। दूसरी बार यहाँ पास्ट टेंस का भाव आ रहा है, इसलिए हम इसे साधारणतः वाज वर प्लस वेरी में ही बदल देते हैं। हाउस एक वचन था, इसलिए वाज एक स्थान वेरी और लवली विशेषण शब्द, अंत में फुल स्टॉप। हम एक और उदाहरण से इसे समझाते हैं। रोहित सैड, हाउ फूल आई एम। यहां हमारा संज्ञा शब्द था और यहां हमारा कर्ता है। ऐसी स्थिति में रोहित का रोहित, सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद वंडर। ये हमने इसलिए लिख पाए क्योंकि यहाँ पर हाउ शब्द आ रहा था और अंत में विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा था। अब हम यहाँ पर जोड़क शब्द का प्रयोग करते हैं, दैट। इन शब्दों को हटाने पर हम देख पाते हैं हमारे पास तीन शब्द बचे हैं, कर्ता है, सहायक क्रिया है और विशेषण शब्द है। ऐसी स्थिति में क्योंकि हमारे पास सहायक क्रिया भी है जो रूप परिवर्तित करेगी, हम इस हाउ को वेरी में बदल देते हैं और कर्ता और सहायक क्रिया को आगे की ओर ले आते हैं। हमने देखा यहाँ कर्ता आई फर्स्ट पर्सन है जो रोहित कर्म कर्ता के अनुसार बदल रहा है। हमने सूत्र में देखा सन बटा 123, तो कर्ता आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ रोहित है, रोहित के भाव में ही। इजेमार की बात करें, वाज वर वेरी फूल। अगर बात करें हम शाबाशी के भाव की, तो यहाँ ब्रेवो शब्द आएगा। ब्रेवो शब्द को हमें हटाना है। सैड या सैड टू के स्थान पर जो हम यहाँ लिखते आए हैं एप्लाउडेड का प्रयोग करना है, वो शब्द को हटाना है, लेकिन यहाँ पर सेइंग दैट लगा देना है। उदाहरण से समझाते हुए, जैसे कि अभी टीचर ने कहा, टीचर सैड ब्रेवो, शाबाश, यू हैव डन वेल रमेश। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर ब्रेवो शब्द आ रहा है। ब्रेवो शब्द विस्मयादि का रूप ही है, लेकिन ये शाबाशी के भाव में आ रहा है और ये खुद के संग विस्मयादि बोधक चिन्ह भी ला रहा है। हम इस ब्रेवो को शब्द को हटा देते हैं। यहाँ सैड के स्थान पर शाबाशी का भाव होने के कारण हम इसे एप्लाउडेड प्रशंसा सूचक शब्द में बदलते हैं। तो टीचर का टीचर, सैड के स्थान पर एप्लाउडेड। हमने देखा यहाँ वोकेटिव केस आने के कारण रमेश कर्म के स्थान पर ना आकर रिपोर्टेड स्पीच में है, लेकिन इनडायरेक्ट बनाते समय इन वोकेटिव शब्दों को हम आगे ले आते हैं। अर्थात जो रमेश जो हमारा कर्म था, जो रिपोर्टेड स्पीच में था, इसे इनडायरेक्ट बनाते समय कर्म के रूप में रिपोर्टिंग वर्ब में ही वापस लिख देते हैं। जोड़क शब्द हम यहाँ पर चूंकि ब्रेवो शब्द को हटाने पर सेइंग दैट का रूप ले पाते हैं, तो यहाँ पर सेइंग दैट। अब हम देख पाते हैं यहाँ यू सेकंड पर्सन, सूत्र सन बटा 123 के अनुसार ऑब्जेक्ट यहाँ रमेश है और रमेश के भाव में यहाँ हमारा सर्वनाम ही। हैज एव प्रेजेंट पूरा पास्ट में, हैज एव सहायक क्रिया है और वहाँ हैज एव पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हैड में परिवर्तित हो गया। डन का डन और वेल का वेल, फुल स्टॉप। ये इस प्रकार से आपको करने हैं। पेपर में कई बार ये भाव नहीं दिए जाते और कई बार बोर्ड पेपर में केवल एक्सक्लेम्ड शब्द भी आ जाए तो हमें बाकी के भाव को रखे बिना शब्दांशों को हटाते हुए पूरे वाक्य को बनाकर लिखना है। अब आप देख रहे हैं अगला है लेट वाले सेंटेंस। हम इसमें देख पाते हैं एक सारणी के माध्यम से कि लेट वाले सेंटेंस में सबसे मुख्य पहचान रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में आपको लेट शब्द लिखा हुआ मिलेगा। हम देख पाते हैं यदि वाक्य में लेट के साथ एपोस्ट्रोफी कॉमा लगकर एस हो या इसका पूरा रूप होता है लेटस। यदि हमारे वाक्य में लेट्स या लेट्सस आए तो हम लेट्स
या लेटस को बदलते हुए वी शुड या दे शुड का रूप प्रयोग करते हैं। इसी तरह सैड के स्थान पर हम सजेस्टेड का प्रयोग करते हैं, सेड टू के स्थान पर हम सजेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में केवल एकमात्र ही एक शब्द है जिसमें हम टू को टू के संग वापस रूप में लिख देते हैं, अन्यथा ऐसा कहीं भी नहीं। वैसे आजकल इस सिद्धांत को समझते हुए कि ऐसी स्थिति में कि सजेस्टेड या सजेस्टेड टू को हम एक शब्द में प्रपोज भी लिख सकते हैं, जोड़क शब्द वही दैट का प्रयोग किया जाता है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि टीचर सेड लेट अस डू होमवर्क। हम इस वाक्य में देख पाते हैं कि सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में हमें क्या दिया गया है। यहाँ लेटस आ रहा है। लेटस इस वाक्य की पहचान है कि ये लेट वाले वाक्य हैं। हम ऐसी स्थिति में रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता को ना बदलकर टीचर का टीचर लिखते हैं। सैड के स्थान पर अकेला सैड आया है तो हम सजेस्टेड लिखें या प्रपोज का इस्तेमाल करें। चूंकि जनरली भाषा में हम सजेस्टेड ही लिखते हैं या बोर्ड पेपर में जो दिया जाए वो हमारी पहली विकल्पता होगी। जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। अब जैसा कि ये कह रहा है कि लेट्स या लेटस को या तो वी शुड में या दे शुड में बदलते हैं, तो बदलते कैसे हैं? यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता या कर्म का रूप आई या वी का दिया गया हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्ता या कर्म का जो रूप है वो आई और वी के रूप में हो, तो वहाँ ऐसी स्थिति में हम लेटस को वी शुड में बदलते हैं। लेकिन यदि ये रूप ना दिया गया हो तो ऐसी स्थिति में हम लेटस को दे शुड में बदलते हैं। जब कर्ता और कर्म का रूप आरबी में आई या वी का आए, या तो कर्ता का या कर्म का आई या वी का रूप आए, तो हम ऐसी स्थिति में लेटस को वी शुड में बदलते हैं। जब रूप ना आए तो लेटस को हम दे शुड में बदलते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ कर्ता टीचर है लेकिन हमारे पास कर्म नहीं, तो ऐसी स्थिति में हम लेटस को दे शुड में बदलते हैं। दे शुड, उसके बाद डू होमवर्क और अंत में फुल स्टॉप। अगर मान लीजिए यहाँ टीचर के स्थान पर कर्ता आई होता, आई सेड, या नाम होता कि रमेश सेड टू मी, तो चूंकि हमारे पास यहाँ कर्म आई या वी के रूप में आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में या तो कर्ता के स्थान पर या कर्म के स्थान पर आई और वी का रूप आ रहा है, तो हम लेटस को वी शुड में बदलते। अब जैसा कि उदाहरण में हमने देखा यहाँ रूप नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमने लेटस को दे शुड में बदला। इसी तरह यदि वाक्य में लेट के बाद अस के अलावा अन्य कोई कर्म आए तो हमें लेट नहीं बदलना है। हम लेट को वापस लेट ही लिखते हैं। सेड या सेड टू के स्थान पर अनुमति या निवेदन के भाव में रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं और जोड़क शब्द टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कि उदाहरण से हम समझ पाते हैं, रोहित सेड टू महेश लेट हिम गो। हम यहाँ देख पा रहे हैं इस वाक्य में कि यहाँ रोहित सेड टू महेश, कर्ता हमारा रोहित है, कर्म हमारा महेश है, और ये रोहित महेश से कह रहा है लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो यहाँ पर सेड या सेड टू हमारे रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, न कि सजेस्टेड या सजेस्टेड टू में, क्योंकि सबसे बड़ी पहचान लेट के बाद यहाँ हिम आ रहा है, अस नहीं आ रहा। अगर अस आता तो हम सजेस्टेड बदलते। लेट के बाद अन्य कोई कर्म, चाहे मी आ जाए, चाहे यहाँ पर अन्य कोई कर्म आ जाए, लेकिन अस नहीं आना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में रोहित का रोहित, सेड टू के स्थान पे रिक्वेस्टेड, महेश, जोड़क शब्द टू, लेट का लेट। हम कह रहे हैं कि हमें लेट को नहीं बदलना है, तो लेट का लेट, हिम का हिम। थर्ड पर्सन है नो चेंज, सन बटा 123 के आधार पर कि थर्ड पर्सन नो चेंज।
हिम, गो का गो और अंत में फुल स्टॉप। यहाँ हमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना। हम बात करें कि लेट के बाद यहाँ सर्वनाम ना आकर, जो हमने यहाँ कहा कर्म आ रहे हैं, ये सर्वनाम रूपी आ रहे हैं, यहाँ अन्य कोई कर्ता आ जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जो लेट होता है उसे शुड में बदल देते हैं। सेड या सेड टू को निवेदन का भाव है तो रिक्वेस्टेड, आदेश का भाव है ऑर्डर्ड, और कई बार ऐसी स्थिति आती है जब भाव महसूस ना हो तो हम आस्क्ड में भी बदल देते हैं, जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए जैसे कि टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, लेट नो वन कॉल यू। हम बात करें यहाँ टीचर सेड टू स्टूडेंट, अध्यापक अपने विद्यार्थियों को हमेशा आदेश का भाव दे सकता है, कभी उनसे निवेदन भी कर सकता है या कभी उन्हें पूछने का भाव भी आ सकता है। हम अधिकतर देखते हैं अध्यापक अपने बच्चों को आदेश देता है, ऐसी स्थिति में हम सेड टू को यहाँ ऑर्डर्ड में बदलते हैं। तो टीचर सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड, स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स, हम चाहें तो द स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं। जोड़क शब्द की बात की यहाँ पर दैट। हम देखते हैं कर्ता हमारा नो वन है, लेट से प्रारंभ है तो लेट यहाँ पर नो वन कर्ता के बाद शुड में बदलेगा, नो वन। लेट यहाँ शुड में बदला, कॉल का कॉल, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स बहुवचन है तो हम देम का रूप लगा देते हैं देम, और अंत में फुल स्टॉप। इस स्थिति में हम समझ पाते हैं यदि लेटस के बाद अस आए, लेट के बाद अस आए तो ऐसी स्थिति में हम लेटस को या लेट्स को वी शुड या दे शुड में बदलते हैं। सेड के स्थान पे सजेस्टेड, सेड टू के स्थान पे सजेस्टेड टू। यदि हम दोनों ही भूल जाएं तो एक शब्द प्रपोज, जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। लेट के वाक्य में यदि लेट के बाद अन्य कोई कर्म हो अस के अलावा तो वहाँ लेट नहीं बदलता है। सेड या सेड टू के स्थान पर रिक्वेस्टेड और जोड़क शब्द टू का इस्तेमाल होता है। लेकिन कभी कर्म ना आकर अन्य कोई कर्ता आए तो ऐसी स्थिति में हम लेट को केवल शुड में बदलते हैं। लेट को ही केवल शुड में बदलते हैं, कर्ता शुड से पहले आ जाता है। सेड या सेड टू को भाव अनुसार रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या आस्क्ड में बदलते हैं, जोड़क शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। थैंक यू गाइज। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।